माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी बात को मैं पिछली वीडियो से थोड़ी जोड़ के बात करूंगा। उसके बाद में हमारे बुनियादी आज के फंडामेंटल जो टॉपिक है उस पर हम आएंगे। देखिए, जो बीएसएफ की भर्ती थी वो हमें सूचना मिली कि वो पूरे लगभग 2-2.5 महीने तक चली है और कल यानी कि यस्टरडे उसका अंतिम दिन था और वो समाप्त हो चुकी है। अब 3 दिन यानी कि आज, कल और अगले दिन वो लड़कियों की भर्ती अभी भर्ती है वो एक तरह से समाप्त हो चुकी है। मैं सारे जो बीएसएफ के अभ्यर्थी हैं उनसे मेरी तरफ से मैं समय याचना भी चाहूंगा कि समय रहते हम हमारे हिस्से का जो उसमें योगदान हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए। फिर कभी अगर नेक्स्ट कभी किसी समय ऐसा कुछ भर्ती होती है तो उसके लिए आप मुझे इन्फॉर्म करें। हम जरूर अपने स्तर पर जो आपके लिए कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। अब हम आज के बुनियादी टॉपिक पर आते हैं। अब मेरे आसपास बहुत सारी पुस्तकें आप देख रहे होंगे, जैसे कि बुक रखी हैं और मेरे पीछे जो बुक्स के लिए एक अलमीरा रखी है, साइडों में भी बुक रखी हुई है। और देखिए, क्यों पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, सबसे पहला जो सवाल है वो तो यही है। आज हम इन पुस्तकों के बारे में जो आगे रखी है एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और पुस्तकें हमें क्यों पढ़नी चाहिए इसका अगर देखा जाए तो मैंने किसी टाइम महात्मा गांधी जी के एक वक्तव्य या उनका एक कोट में पढ़ा था कि जो जैसा पढ़ता है वो वैसा सोचता है और जो जैसा सोचता है वैसा वो करने का प्रयास करता है और जो जैसा बारी बारी जिस काम को हम करते हैं वही एक दिन हम बन भी जाते हैं। और मतलब ये है कि ये पुस्तकें हमारी अलमारियों के अंदर आज के दिन रखी हुई चिल्ला रही है कि कोई उनकी सुने, कोई उनको समझे, कोई उनको पढ़े। लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में हम पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं। ये बात आपकी नहीं है, पहले मेरी है, फिर किसी और की है। ये सभी के साथ आज के दिन हो रहा है। जैसे ही मोबाइल सोशल मीडिया से हम जुड़े हैं तो पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं या फिर एक तरह से नेपथ्य में ही चली गई है, वो अलमारियों में रखी हुई धूल फाँक रही है। जबकि सच ये है कि जितने भी अच्छे अच्छे चिंतनकार हुए और ऐसे रीडर रहे हैं, वो जितने भी दुनिया के महान जिनको एक तरह से गिना जा सकता है, वो पुस्तकों को पढ़ने का शौकीन रहे हैं। उनसे उन्होंने बहुत कुछ जाना है, समझा है और उन्हीं के जरिए उन्होंने संसार से जुड़े हैं, वो उनको समझा है। इसीलिए मैं अभी जब 10 से 18 जनवरी तक 2026 इसी ईयर जो वर्ल्ड बुक फेयर यानी कि पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में जो हर साल लगता है, इस साल भी लगा, तो उसमें हम गए और मैंने अपने स्वभाव के अनुकूल, मेरी एक आदत के अनुकूल मैंने वहाँ से बहुत सारी पुस्तकें खरीदी। लगभग 8-1 हज़ार रुपये की तो मैंने वहाँ से पुस्तकें ही खरीद ली, जबकि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें ऑलरेडी थी। तो आज मैं जो पुस्तकें लेके आया हूँ उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग परिचय करवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है और वो मुझे पढ़नी पड़ेगी। कुछ के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो आज की जो पहली बुक है, मैं शायद खड़ा होकर ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ। सबसे पहली जो बुक है वो मेरे पास रखी है, अपराध और दंड। यह जो पुस्तक है, क्राइम एंड पनिशमेंट करके, मैंने शहीद भगत सिंह की जेल नोटबुक डायरी जो पढ़ी उसमें मैंने इसका रेफरेंस लिया और वहाँ से मैंने इस पुस्तक को पढ़ने की मुझे जिज्ञासा हुई। अभी मैं इसको पढ़ूंगा और आने वाले दिनों में हो सकता है इस पुस्तक की हम समीक्षा भी करें कि आखिर इसमें है क्या। थोड़ा बहुत पता है वो हम पूरा बता देंगे जब इसको पढ़ेंगे। तो बहुत ही शानदार ये बुक है और वर्ल्ड एक जो साहित्य जो है उसके अंदर एक बेस्ट जो पुस्तक हम कह सके, अच्छी पुस्तक के तौर पे ये जानी जाती है, अपराध और दंड। तो ये अपराध के पीछे की क्या मनोभावना है, ये सारी बातें हैं, उनके बारे में ये हमें बताती है। दूसरी जो बुक है वो है मेला आंचल। ये जो मेला आंचल बुक है, ये बुक भी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चली कि एक अच्छी बुक है जो हमें ग्रामीण परिवेश के बारे में दर्शाती है, बताती है। मैं चाहूँगा कि आप भी, इस बड़ी प्यारी सी पुस्तक है, आप भी इसको खरीदने का काम करें और इसको पढ़ें। पढ़ने से आपको बहुत कुछ इसमें समझ जानने को मिलेगी। तीसरी जो बुक है वो है बड़े घर की बेटी। ये मुंशी प्रेमचंद एक बहुत महान साहित्यकार हमारे देश के रहे हैं। उन साहित्यकार ने बहुत सारी जो उपन्यास लिखे, नॉवेल्स लिखे और कहानी लिखी, उनके बारे में एक ये उन कहानियों का एक संकलन है। बहुत शानदार बुक है, ये भी आप पढ़ें। कफन और बड़े घर की बेटी, इस तरह की जो कहानियां उनकी है वो इसमें दर्ज हैं। नंबर 3 पे एक उपन्यास आता है, निर्मला। ये शरचंद्र का शायद उपन्यास है और जो मुझे प्रेमचंद्र का ही है। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है निर्मला। ये पुस्तक हमने वहाँ से खरीदी, एक उपन्यास है, इसको भी पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। एक अगली बुक हमारी है राग दरबारी। ये इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना समझा है अभी तक।
पर मैं इसको थोड़ी पढ़ूंगा और पढ़ करके इसकी पुस्तक समीक्षा करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जो बुक है समझ, ये शायद बंटवारे के ऊपर जो भारत पाक विभाजन एक तरह से 1947 में हुआ था उसके ऊपर ये लिखी गई है। ऐसा मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है और इस बुक की भी हम पुस्तक समीक्षा करेंगे इस चैनल के माध्यम से ही, और इसको भी आप भी अपने स्तर पर जरूर पढ़ें। और ये एक बुक रखी है कफन, ये भी मुंशी प्रेमचंद की है। ये एक तरह से उसमें स्टोरी, मुंशी प्रेमचंद की स्टोरियाँ कहानियाँ वो इसमें दर्ज हैं और बहुत ही सुप्रसिद्ध और बहुत ही रोचक एक ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की जो मैंने पढ़ी है और पढ़ने के लिए काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी इससे पहले मैंने किया है। कफन, जिसमें घीसू, माधव और एक और बुधिया शायद नाम करके एक कैरेक्टर है, और ग्रामीण परिवेश में किस तरह से चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है किसी एक कैरेक्टर को, चरित्र को समझना, उन सब के ऊपर वो ये पुस्तक है। गरीबी क्या है उसके बारे में हमें बहुत जानने को मिलेगा। और अगली ही पुस्तक ये हमारी जुडिशरी के ऊपर है, न्यायपालिका के, और ये मैं वैसे ले आया और देखते हैं इसके अंदर क्या है। हालांकि किसी ने रिकमेंड नहीं की, वैसे ही मेरे आगे आई तो मैंने खरीद ली थी। अब जो इस लाइन में रखी हुई पुस्तकें हैं इनमें एक नाम शायद आपने कभी सुना हो, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जो है वो एक सुप्रसिद्ध जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक साहित्यकार जिनको हम कह सकते हैं वो रहे। और मैंने एक टाइम में किसी जेल में रहे किसी व्यक्ति का जो कि एसपी थे, और वो जब बाहर आकर इंटरव्यू दे रहे थे इस दौरान उन्होंने बताया कि हमने लियो टॉल्स्टॉय को बहुत पढ़ा था, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ने से हमें लगता था कि जीवन में उतना ही देखना है जितना एक जैसे कि बैटरी की लाइट है, जितना दिखता है उतना चलो, उसके बाद फिर कुछ और नया दिखेगा और कुछ होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इतना डीपली इस साहित्य में कहते हैं कि जो कोई पढ़ता है तो वो घुसते घुसते इतना ज़्यादा उसमें लिटरेचर में घुस जाता है कि उसको बहुत अच्छा इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। ये है, इस उपन्यास का नाम है युद्ध और शांति। ये जो पुस्तक है, ये चारों पुस्तकें मैंने साथ इसलिए उठाई है क्योंकि ये इसके पार्ट हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, इस तरह से 4 पार्ट में ये है। और ये पुस्तक मेरा शुरू से ही पढ़ने का बहुत एक इरादा रहा था, और अब मैं जब इसको आगे पुस्तकों को पढ़ने की एक श्रृंखला में इसको भी पढ़ेंगे और इसका भी एक दिन समीक्षा हम करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। और नेक्स्ट जो पुस्तक है मैं चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा की ये पुस्तक लिखी हुई चित्रलेखा। आप इस पुस्तक को पढ़ें, समझें, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब जानने समझने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर एक पुस्तक है जो सामान्यतः हमने काफ़ी बार सुनी है, सेपियंस, यानी कि पूरे इंसानी जीवन का एक इतिहास, कैसे हम इनिशियल एकदम बेसिक पॉइंट से लेकर के आज तक जो हमने हमारी सभ्यता में, संस्कृति में जो हमने एक तरह से प्रोग्रेस की है उसके बारे में हमें ये पुस्तक दिखाती है। इसको हमें ज़रूर 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 पढ़ना चाहिए। अगली जो पुस्तक है वो है रेखा। ये पुस्तक बड़ी ही रोचक है बताई गई। इसमें भी एक तरह से एक इंसान की जो डायलेमा होता है, इंसान किसको पाप मानता है, किसको पुण्य मानता है, क्या गलत है, क्या सही है, तमाम जो चीज़ें हैं उनको जानने समझने के लिए, खास करके हमारे रिलेशनशिप और रिश्तों में, उनके बारे में ये पुस्तक से हमें समझ, इंसाइट देती है। इसको हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो बुक है वो बहुत, चलो इसको मैं लास्ट में रख लेता हूँ, बहुत ही शानदार बुक है। ये तो सबसे पहले आपको शायद पढ़नी चाहिए। फिर ये मैंने एक पुस्तक वैसे ही महात्मा गांधी के बारे में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। मैं भी बहुत सारे नहीं, बहुत ज़्यादा विचारों से असहमत हूँ महात्मा गांधी से, या गांधी जी से, आप कहेंगे महात्मा कह रहा हूँ मैं, व्हाटएवर। तो इनको जो है हमें जानना समझना चाहिए, और उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें थी, उनके बाद हम उनको क्रिटिसाइज भी ठीक से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल है कि पढ़ना। दूसरा, इसके नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है, आपने ज़रूर किसी की टी शर्ट पे लगा हुआ है ये एक फ़ोटो देखा होगा। शुरू में मैंने भी देखा तो इन दिनों मुझे नहीं पता होता था कि ये कौन है, मुझे लगा कि ऐसे ही एक फ़ोटो चिपका दिया है, लेकिन ये एक बहुत एग्रेसिव नेचर के, बहुत ज़बरदस्त एक क्रांतिकारी रहे। बोलिविया और फिडेल कास्ट्रो जैसे क्यूबा है, उस कंट्री के साथ जो रिवोल्यूशन उसके अंदर आई, उनको साथ जो मिल करके काम किया, उनमें उसका बहुत बहुत बड़ा एक योगदान है। ये चे गवेरा के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। इसको बहुत इत्मीनान से उनकी इस ऑटोबायोग्राफी को, बायोग्राफी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो बुक है वो आपने कभी नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, द डायरी ऑफ ए गर्ल। ये उस 13-14 साल की जो बच्ची है उसकी कहानी है कि उसकी सोच समझ उन दिनों क्या थी, जब जो नाजीज थे, यहूदी थे, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, और जो हिटलर है वो यहूदियों को टारगेट कर रहा था, गैस चैम्बरों में उनको
एक तरह से होमिसाइड, उनको मार रहे थे उसके अंदर, गैस चैम्बर्स के अंदर, जब हिटलर इतनी अमानवीयता के साथ जो दुराचार, एक तरह से बर्बरता इंसानों के साथ कर रहे थे, उसके बारे में एक लड़की जो कि कहीं अपने परिवार के साथ छुपी होती है, वो तो हर दिन की जो बात लिखती है कि आज क्या हो रहा है या उसकी जो क्या समझ है, उसके बारे में समझ प्राप्त करती है। और अगली जो पुस्तक है वो लास्ट बट नॉट लिस्ट, और उसको सबसे पहले शायद मैं पढ़ने का नाम दूंगा, क्योंकि इसमें राइटर है वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैंने इससे पहले जितनी भी कृतियां, यानी कि जितना भी मैंने रचनाएं की, उन सभी को मैं खारिज करता हूं, अस्वीकार करता हूं, और इसको मेरी एक मूल या फंडामेंटल जो कह सकते हैं वो कृति मानी जाए, वो है आचार्य चतुर्सेन की लिखी हुई वैशाली की नगरवधु। मुझे नहीं पता इसमें क्या कुछ है और कितना कुछ हमें जानने समझने को मिलेगा, लेकिन राइटर ने जो बात लिखी है उससे मैं जरूर एक तरह से प्रभावित हूँ कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात करे, इट मीन्स इसमें बहुत ही कोई ना कोई बड़ी बात होंगी जो हमें जरूर पढ़नी समझनी चाहिए। तो ये जो पुस्तकें हैं मैंने खरीदी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके अलावा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उधर भी थोड़ा दिखाएं। पुस्तकें जैसे कैटलॉग में है उसमें रखी हुई हैं, और उसके साथ ही बहुत सारी पुस्तकें मेरे जो पीछे अलमीरा रखी हुई है उसके अंदर भी वो पुस्तकें रखी हुई है, पीछे भी एक रखने की जगह है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि उन पुस्तकों को पढ़ना समझना चाहिए, और हम सब एक ग्रुप बना करके, या वो सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे, वो भी उनमें से कोई पढ़ने की रुचि रखता है तो ज़रूर वो पढ़ी हुई लिखी जो किताबें अच्छे राइटर्स की उनको पढ़ें, और उनके बारे में हमारे से जो उनकी सूचनाएँ हैं वो साझा करें। और कोई इस तरह से किसी पुस्तक की समीक्षा करके मुझे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके दे तो अपने ही मोबाइल से मेरे पास सेंड करे, तो उसके लिए हम स्पेशल एक गिफ्ट देने का उसको काम करेंगे। और उपन्यास के बारे में देखिए, इतना ज़रूरी है उपन्यास पढ़ना। मैंने तो शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात को पिछले दिनों पढ़ा कि ज्ञान हो, और जो एक तरह से हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है दिमाग की, क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति, यानी कि इमेजिनेशन पावर, यही शायद APJ अब्दुल कलाम ने भी ये बात लिखी कि ठीक है, हमें पढ़ने से अक्षर ज्ञान तो हो ही जाता है, हम अक्षरों को पढ़ना सीख जाते हैं, ये जो स्टडी हमारी है उसमें, लेकिन सही मायने में हमारे दिमाग का जो विकास है वो नॉवेल्स और कहानियाँ और ये जो चीज़ें, खास करके नॉवेल जब पढ़ते हैं तो हमारी इमेजिनेशन पावर, दिमाग की जो क्षमता है वो बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि भाई 1-2% के आसपास ही दिमाग का प्रयोग आज तक के मानव इतिहास में किसी ने किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो सोचिए हमारा कितना ये दिमाग है, इसके अंदर कितनी कैलिबर है, कितनी सामर्थ्य है। तो उसको इमेजिनेशन जो पावर है वो इंसान को चांद तक लेके चली गई, दूसरे जो ग्रह है वहाँ तक लेके चली गई। और इसी तरह से हमें उन इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए ये जो पुस्तकें हैं इनका हमें सहारा लेना होगा, इनको पढ़ना होगा, तभी हम एक अपने दिमाग को बेहतर जो दिमाग के रूप में स्थापित कर पाएंगे या बना पाएंगे। मुझे एक किस्सा उपन्यास के बारे में याद आ रहा है कि मैं जब ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो मेरे रूममेट एक साथ मेरे रहते थे, जो कि वेटनरी सर्जन अभी आज दिन है। और उन्होंने मुझे एक घटना बताई कि हमारे वो VS से उन दिनों 5th ईयर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे HIU में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है उसमें। तो उन्होंने कहा कि आज तो हमारी पूरी क्लास को खड़ा कर दिया और सर ने हाथ खड़े करवा के रखे और खूब धमकाया। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा जनरल नहीं होता है कि बड़ी क्लासों में जाके, ऐसा क्या हुआ कि, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक टीचर आए नए M फार्मा के या कुछ ऐसा बताया कि वो उन्होंने आके हमें कहा कि भाई आपने पूरी क्लास में किस किस ने कौन कौन सा उपन्यास पढ़ा है, कोई बता सकता है क्या? तो कहते हैं पूरी क्लास के अंदर वेटनरी सर्जन डॉक्टर बनने जा रहे हैं जो पशुओं के, और उन्होंने से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया पूरी क्लास में, मतलब किसी ने भी कोई उपन्यास नहीं पढ़ा था उस तरह से, उस पर्पज से, क्योंकि सिलेबस में नहीं आता, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो उन्होंने पूरी क्लास को इस तरह से धमकाया कि आप लोग पढ़ के इतना दूर आ गए हैं, इतनी बड़ी क्लास में आ गए हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई भी उपन्यास नहीं पढ़ा। ये बात उनको बड़ा आश्चर्य मतलब उनको हुआ, क्योंकि वो अमेरिका से स्टडी करके आए हुए थे, उनको लगा कि पढ़ने का ये कल्चर यहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने, और नहीं तो सभी जो बच्चे हैं उनको, स्टूडेंट्स थे, उनको खड़ा करके उनके हाथ खड़े करवा के रखे 5 मिनट तक कि आपको ये पनिशमेंट मैं देता हूँ कि आप इतनी बड़ी क्लास में आ सके, लेकिन आपने उपन्यास नहीं पढ़ा है। तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकेंगे तो हमें मिलेगा कि हमने ज़रूर, ये कमी तो हमारे अंदर भी है कि हम उतना नहीं पढ़ पाते। फिर भी सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा हमें किताबें हैं वो खूब पढ़नी चाहिए, अच्छे से उनके बारे में जानना समझना चाहिए, उन पर चर्चाएँ करनी चाहिए। उससे हमारा ज्ञान और ज़्यादा समृद्ध होगा, हमारी कल्पनाशीलता बढ़ेगी
और हम एक अच्छे नागरिक के तौर पर समाज के अंदर रह पाएंगे, बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने पूरी वीडियो को देखा, सुना, समझा और इस जर्नी में आगे भी आप जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।